बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज लंबे समय से चल रहे कयासों को विराम देते हुए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। सीट बंटवारे में भाजपा 160 सीटों पर मैदान में उतरेगी। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 23, तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि टैक्स के मोर्चे पर भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में लगातार व्यापार बढ़ रहा है और दोनों ही देश व्यापार को $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने झाबुआ में विस्फोट के दोषियों की धरपकड़ का अभियान तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने फरार आरोपी राजेंद्र कासवा पर 1 लाख का इनाम का ऐलान किया है। मुआवजे की रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा वहन करने का भी वादा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ बम धमाके में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आज हिंदी दिवस है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2014-2015 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा स्थापित राजभाषा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सरकारी बैंकों, मंत्रालयों और विभागों को दिए जाते हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में भी हिंदी की भागीदारी बढ़ी है। ये भागीदारी हिंदी प्रेम की वजह से ही नहीं है, बल्कि बाजार में हिंदी की बढ़ती उपयोगिता की वजह से है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी के साथ साथ हमें अन्य भाषाओं के ज्ञान से भी परहेज नहीं है। जितनी भाषाओं का ज्ञान हो, इंसान का उतना ही ज्ञान बढ़ता है। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज मारन के खिलाफ चल रहे टेलीफोन एक्सचेंज मामले में न्यायिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को 1 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। मुंबई लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज सत्र अदालत सजा पर फैसला सुना सकती है। सजा सुनाने से पहले अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जबकि 1 को बरी कर दिया गया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। श्रीलंका सरकार ने सद्भावना के तौर पर 16 भारतीय मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की। भारत यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में भवन निर्माण संबंधी सामग्री ले जा रहे एक ट्रक के आज पलट जाने से उसमें सवार कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में करीब 35 कृषि मजदूर सवार थे। वाहन चालक दुर्घटना के तत्काल बाद घटनास्थल से फरार हो गया। दाल और प्याज के दाम ऊंचे रहने के बावजूद थोक मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान लगातार 10वें महीने जारी रहा। अगस्त में सस्ते ईंधन और सब्जियों के मद्देनजर ये 0 से 4.95% नीचे के ऐतिहासिक स्तर पर आ गई। इससे आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ेगा। मिस्र के सुरक्षा बलों ने देश के पश्चिमी रेगिस्तान में आतंकियों का पीछा करते हुए गलती से पर्यटकों के एक काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। मारे गए पर्यटकों में मैक्सिको निवासी भी शामिल हैं। तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत गजनी के मुख्य कारागार में हमला करके 4 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और सैकड़ों कैदियों को मुक्त करा लिया। उप प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद अली अहमदी ने एएफपी को बताया कि सेना की वर्दी पहने 6 तालिबान आतंकवादियों ने देर रात करीब 2:30 बजे गजनी कारागार पर हमला कर दिया और मुख्य द्वार को कार बम विस्फोट से उड़ा दिया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद 352 कैदी जेल से भाग। जर्मनी शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया से लगी अपनी सीमा पर अस्थायी नियंत्रण लगाएगा। जर्मनी के गृह मंत्री ने कहा कि शरणार्थी अपनी मनमर्जी से किसी भी देश में नहीं जा सकते। जर्मनी ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों से इस बारे में कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच रेल सेवा 12 घंटे के लिए रोक दी गई थी। उधर चेक गणराज्य ने भी कहा है कि वो ऑस्ट्रिया के साथ लगी अपनी सीमा पर नियंत्रण और कड़ा करेगा। यूएस ओपन के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने 17 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से मात दी। 2011 के बाद ये जोकोविच का दूसरा यूएस ओपन खिताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी स्विस पार्टनर मार्टिना हिंगिस को अमेरिकी ओपन का महिला युगल खिताब जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि यूएस ओपन में अभूतपूर्व जीत पर सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस को बधाई। आपकी उपलब्धियों ने हमें गौरवान्वित किया है।